Assalamu alaikum, dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and the topic was behavior. And now we are going to discuss instincts and learning. कौन से साइंटिस्ट ने कब इसको एक्सप्लेन किया, किस तरह से एक्सप्लेन किया, अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी इंस्टिंक्ट्स एंड लर्निंग. अब हम बिहेवियर को स्टार्ट कर चुके हैं और यू नो दैट जो मेन बिहेवियर जो हैं उसमें एक है इंस्टिंक्ट्स और दूसरा जो है वो कौन सा है, लर्निंग है. स्टूडेंट्स ब्रीफली मैं बताऊं आपको तो इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं दीज आर इनहेरिटेड बिहेवियर, यानी कि जो आपके जेनेटिक्स में होते हैं. इनको हम इननेट भी कह सकते हैं, इनहेरिटेड भी कह सकते हैं. इनहेरिटेड जो आपके जेनेटिक्स में मौजूद होते हैं, जेनेटिक्स में मौजूद होते हैं. आप ऐसे भी कह सकते हैं दीज आर बिल्ट इन, ये बिल्ट इन होते हैं. अब ये जो बिल्ट इन है, जेनेटिक्स में है, इनहेरिटेंस में है, पर्सन के पहले से बाय बर्थ मौजूद हैं, बाय बर्थ मौजूद हैं. तो ऐसे जितने भी बिहेवियर होंगे वो इंस्टिंक्ट्स कहलाते हैं. लेकिन अगर हम बात करें लर्निंग की, तो लर्निंग जो हम बताते हैं दैट इज इन देयर ओन लाइफ, वो अपनी जिंदगी में सीखते हैं. लर्न इन देयर ओन लाइफ, इन देयर ओन लाइफ, ऑन लाइफ एक्सपीरियंस कह सकते हैं. यानी कि जिंदगी में जो हम सीखते हैं वो लर्निंग बिहेवियर होगा, और जो आपकी जेनेटिक्स में है, जो आपने पहले से ही सीख रखे हैं, यानी कि आपके जेनेटिक्स के अंदर मौजूद है, दैट इज इंस्टिंक्ट्स. वो कौन से होते हैं, इंस्टिंक्ट्स बिहेवियर होते हैं. डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनको एक्सप्लेन किया है, बाद में इनके दरमियान में डिफरेंसेस भी लिखे हैं. तो हम देखते हैं कि कौन कौन साइंटिस्ट ने कोशिश की है इनको एक्सप्लेन करने की और किस तरह से कोशिश की है. स्टूडेंट्स इसमें एक पॉइंट जो है वो है पहला साइंटिस्ट दैट इज डार्विन. अब डार्विन के मुतालिक तो सब जानते हैं, ठीक है. इसने एवोल्यूशन के रिलेटेड, नेचुरल सिलेक्शन के रिलेटेड बहुत ज़्यादा वर्किंग की. अब डार्विन जो है इसने 1859 में ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ इंस्टिंक्ट बिहेवियर की एक्सप्लेन की. इन द टर्म्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आप कह सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ बिहेवियर कह सकते हैं, ठीक है. तो इसने एक प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन जो है वो हमें प्रोवाइड की. ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन जो है वो इसने हमें एक्सप्लेन की. अब इसके मुताबिक क्या है, डार्विन के मुताबिक क्या है, डार्विन के मुताबिक जो इंस्टिंक्ट्स बिहेवियर होते हैं, जो इंस्टिंक्ट्स हैं, इंस्टिंक्ट्स दीज आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, inheritance and product of evolution and natural selection. These are the product of evolution. जैसे जैसे evolution होती गई इनमें भी change आता गया. अब इस तरह से हम कह सकते हैं that is the product of evolution and natural selection. Natural selection. इसके अकॉर्डिंगली ये है कि एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन जो इसकी प्रोडक्ट हैं, तो ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मौजूद हैं, इंस्टिंक्ट्स. दीज आर फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिजम्स के क्या होते हैं, सर्वाइवल होते हैं. एंड दीज रिफाइन ओवर टाइम, और ये ऑर्गेनिजम्स में सर्वाइवल का बायस बनते हैं. एंड दीज रिफाइन ओवर टाइम, रिफाइन हम कह सकते हैं कि ये चेंज होती जाती हैं. जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट होगा उसमें वेरिएशंस आती जाएंगी और ये रिफाइन होते जाएंगे. स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डार्विन के मुताबिक तो हमने कहा कि ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जेनेटिक्स में मौजूद हैं और ये इस तरह से आगे आगे मूव करते जाते हैं. डार्विन ने ये भी कहा कि दीज आर पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेस, यानी कि ख़ास किस्म के रिस्पॉन्सेस हैं, पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेस आते हैं इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर,
और ये जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, ये एक ख़ास किस्म के स्टिमुलस में आते हैं, दैट रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। ये एक ख़ास किस्म के स्टिमुलस से होंगे। अब यानी कि ये होते तो जेनेटिक्स में हैं, अगर हम बात करें कि उनके इनहेरिटेड हैं कि ये ख़ास किस्म का स्टिमुलस जो है इस रिस्पॉन्स के इस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स होगा इंडिविजुअल के अंदर, और ये जेनेटिक्स में है, किस में मौजूद होता है, ये जेनेटिक्स में मौजूद होता है। तो इस तरह से अगर तो ये जेनेटिक्स में मौजूद है, डीएनए में मौजूद है, दैट इज सिमिलर इन ऑल मेंबर्स ऑफ द वन स्पीशीज, सिमिलर इन ऑल मेंबर ऑफ वन स्पीशी, मेंबर ऑफ वन स्पीशी, यानी कि एक स्पीशीज के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन तमाम मेंबर्स में ये बिहेवियर कैसा होगा, सिमिलर होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह से हैं, दे इनहेरिटेड सम रिस्पॉन्सेज और द सम एक्टिविटीज इन देयर जेनेटिक्स, यानी कि सम हम कह सकते हैं सम कॉमन एबिलिटीज, सम कॉमन एबिलिटीज, these are present in every organisms, ठीक है। these are instincts, ये कैसी होती हैं, instincts होती हैं, यानी कि हर किसी में मौजूद होती हैं। अब ये एबिलिटीज की बात की जाए तो ये कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल हम इसमें बात करते हैं मूविंग। अब हर बच्चे को, हर किसी को चलना आता है, ये उसके जेनेटिक्स में है। वॉक कैसे करनी है, कभी आपने सोचा है कि आप जब मूव करते हैं, चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो आप एक पाउंड जो है वो पहले उठाते हैं, आगे लेके जाते हैं, फिर दूसरा, फिर इस तरह से अल्टरनेटिव ये आप वर्किंग कर रहे हैं। क्या आप अपनी मर्जी से होते हैं या इनइंटेंशनली हो जाता है? ये इनइंटेंशनली, यानी कि हमारे जेनेटिक्स में एक चीज़ फिट है कि किस तरह से वॉक करना है, किस तरह से रन करना है। और इस तरह से सेम एज इट इज़ हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ और भी रिस्पॉन्सेज जो हैं वो जेनेटिक्स में होते हैं, लाइक हम फीडिंग कह सकते हैं, फीडिंग। और फीडिंग बच्चा पैदा होते ही वो मदर ब्रेस्ट से जो है वो सकिंग करके जो है ब्लड जो सकिंग करके मिल्क जो है वो ले रहा होता है। तो इस तरह से वो जो सकिंग एक्शन है, क्या वो हम खुद से सिखाते हैं? बल्कि नहीं, उसके जेनेटिक्स में वो खुद से उस चीज़ को क्या करता है, लर्न करके आता है, उसके जेनेटिक्स में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इस तरह से मूविंग की बात करें, वॉकिंग की बात करें, फीडिंग की बात करें, रनिंग की बात करें, रनिंग की, सकलिंग एक्शन ऑफ बेबी, सकलिंग एक्शन ऑफ बेबी, अब इसकी बात करें तो ये सारा जेनेटिक्स में मौजूद है। हम इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि ये हम उसे सिखाते हैं, बल्कि बच्चा जो होता है वो खुद से इस चीज़ को लर्न करके आता है, उसमें ये चीज़ें फिट होती हैं। तो डार्विन के अकॉर्डिंगली ऐसे है कि दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये इसकी प्रोडक्ट होती हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होती रहती हैं और ये ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल होने में इसको हेल्प आउट करती हैं। और दीज आर द पार्ट्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस के यूनिट्स होते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके जीन्स के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत और से भी इथोलॉजिस्ट हैं। अगर हम अर्ली इथोलॉजिस्ट की बात करें, अर्ली इथोलॉजिस्ट की बात करें तो उसमें दो ऐसे इथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? दीज आर दोज हु स्टडी द एनिमल बिहेवियर, हु स्टडी एनिमल बिहेवियर, या सिंपल हम कह सकते हैं बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनको हम इथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो इथोलॉजिस्ट हैं इसमें दो इथोलॉजिस्ट हैं, एक तो यूएक्सकुल 1934 और दूसरा जो है वो लॉरेंस 1935। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी और इन्होंने बिहेवियर को डिफाइन करने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, इन्होंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और इनके अकॉर्डिंगली इस तरह से है कि एनिमल्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं इंस्टिंक्टिवली, यानी कि समटाइम्स एनिमल्स होते हैं, समटाइम्स एनिमल्स जो हैं दिस रिस्पॉन्ड इंस्टिंक्टिवली, रिस्पॉन्ड इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली का मतलब ये होता है कि वो अपनी जेनेटिक्स को, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं वो सीखते नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसको वो अपनी जेनेटिक्स में ऑलरेडी लर्न रिस्पॉन्ड करते हैं। और इवन कम्प्लेक्स स्टिमुलाई को, इवन टू कम्प्लेक्स स्टिमुलस, हत्ता कि ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स स्टिमुलस होते हैं
ये उनको भी क्या करते हैं, इंस्टिंक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स जब उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो स्टिमुलस जो है उसमें कोई खासियत है, एंड दैट स्टिमुलस इज नोन एज अ साइन स्टिमुलस। और इस तरह के स्टिमुलस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, साइन स्टिमुलस जो है वो कहलाते हैं। स्टूडेंट्स ये साइन स्टिमुलस एक पर्टिकुलर स्टिमुलस हम कह सकते हैं कि दैट इज अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, ये खास किस्म का एक पर्टिकुलर स्टिमुलस है, and this particular stimulus is the part of complex stimulus configuration। हम ऐसे कह सकते हैं this is the part of simple part of complex stimulus configuration, stimulus configuration। स्टिमुलस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि ओवरऑल जो स्टिमुलस है उस स्टिमुलस में एक सिंपल छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम साइन स्टिमुलस के नाम से मेंशन कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस कॉन्फ़िगरेशन का है साइन स्टिमुलस, इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो एग्जांपल ऐसे है जो कि एक है मेल थ्री स्पाइंड स्टिकलबैक फिश, यानी कि ये एक फिश का नाम है। हम कहते हैं कि ये जो फिश होती है इसकी रेड बेली होती है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। इसकी कैसी बेली होती है, रेड बेली होती है व्हेन इट इज़ इन ब्रीडिंग सीजन। जब ये ब्रीडिंग सीजन में होती है तो उस वक्त कैसी रेड बेली जो है वो इसकी मौजूद होती है। स्टूडेंट्स ये जो रेड बेली है ये रिप्रेजेंट करती है कि ये किस में मौजूद हैं, एक ब्रीडिंग सीजन में मौजूद होती है। तो ये ब्रीडिंग सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहते हैं कि इसकी बेली जो होती है वो रेड होती है। और ये रेड बेली जो है ये जितने भी दूसरे एनिमल्स दूसरी मेल फिशेस होती हैं उनके अंदर एलिसिट का मतलब होता है प्रोड्यूस करवाना, उसमें इंक्रीज करवाना। एलिसिट इसमें हम कह सकते हैं एलिसिट एग्रेसिव बिहेवियर इन अदर मेल्स। बाकी जितने भी अदर मेल्स होते हैं उनमें कैसा बिहेवियर, एग्रेशन बिहेवियर जो है उनके अंदर डेवलप होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो कम्प्लेक्स स्टिमुलाई होते हैं दिस मे बी साइन स्टिमुलस, और साइन स्टिमुलस पर्टिकुलर स्टिमुलस होते हैं, दीज आर द सिंपल पार्ट ऑफ अ स्टिमुलस कॉन्फ़िगरेशन, कम्प्लेक्स स्टिमुलस कॉन्फ़िगरेशन। और इसकी एग्जांपल हमने कहा मेल थ्री स्पाइन स्टिकल बैक फिश होती है, और इस फिश की जो होती है वो बेली जो होती है वो रेड हो जाती है जब ये किस सीजन में होती हैं, ब्रीडिंग सीजन में होती हैं। और जब ये ब्रीडिंग सीजन में होती हैं दैट विल एलिसिट एग्रेशन बिहेवियर इन अदर मेल ऑफ दैट ब्रूडिंग स्कूल यानी कि वो जो एरिया होता है उसमें जितने भी बाकी मेल होते हैं उनके अंदर हम कहते हैं कि वो अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो जनरेट करवाने में रिस्पॉन्सिबल होती है। स्टूडेंट इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सी फिशेस या ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में ख़ास किस्म का स्टिमुलस होता है। वो स्टिमुलस बाकी तमाम मेंबर्स जो हैं वो जानते हैं, उनको इस पता होता है कि अगर ऐसा होगा तो ये इनके अंदर बिहेवियर जो है वो चल रहा होता है। तो अगर हम उस तरह से देखें तो वो जो साइन स्टिमुलस है ये बेसिकली दूसरों को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि इट इज़ दैट इन दैट कंडीशन कि ये स्पेसिफिक कंडीशन में है और उस कंडीशन में उनका एक ख़ास पीरियड या ख़ास एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही होती हैं। जैसे कि ये फ़िश शो करना चाहती है कि वो ब्रीडिंग सीजन में है और दूसरे मेल जो हैं उसके उस एरिया में, उस रीजन एरिया में ना आए और उनके अंदर एग्रेशन बिहेवियर जो है वो जनरेट करने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तमाम में जेनेटिक्स में फिट होता है। उनको ये चीज़ सिखाई नहीं जाती, उनको ये पता नहीं होता कि बल्कि उनके जेनेटिक्स में ये चीज़ होती है कि अगर बेली रेड होगी तो इसका मतलब क्या है, किस तरह से है, वो ब्रीडिंग सीजन में है और उस वक्त किस तरह से बिहेव करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो इस तरह के बिहेवियर जो है वो क्या कहलाते हैं, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है वो कहलाते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो लर्निंग बिहेवियर का रिलेटेड कुछ बताया गया है। हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में लर्निंग बिहेवियर का रिलेटेड कुछ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इंस्टिंक्ट्स एंड लर्निंग, और इसमें हमने अभी जो डिस्कस किया इंस्टिंक्ट्स के मतलब कि ये जो होती है वो इनबॉर्न या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जेनेटिक्स में मौजूद हैं, इनहेरिटेड होते हैं, इननेट होते हैं। लर्निंग बिहेवियर की बात करें तो दैट इज एक्सपीरियंस इन वंस ऑन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर उससे वो सीखता है।
यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि दैट एक्सपीरियंस लर्न विद एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें जो लर्निंग होगी वो किससे होगी, एक्सपीरियंसेस से होगी। उसकी अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे वो सीखता है। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्सपीरियंसेस हैं दैट डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट देखिए, दो चीज़ें हमने बात की हैं। एक तो हमने बात की कि डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, दो चीज़ें हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, ये जो दो चीज़ें हमने बात की हैं, तो इस तरह से हो सकता है कि एक ऐसे लोअर एनिमल्स, अगर हम लोअर एनिमल्स की बात करें, दे हैव लेस डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, जबकि अगर हम हायर एनिमल्स की बात करते हैं, दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। अब इन दोनों की बात करें तो ये जो लेस डेवलप्ड हैं, दे आर पोरली अंडरस्टूड द लर्निंग, यानी कि ये एक्सपीरियंसेस जो हैं उनसे कम सीखेंगे। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि लेस लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, ये अपने एक्सपीरियंस से बहुत कम सीखते हैं। दे हैव लेस लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि इनकी जो एबिलिटी है लर्न करने की वो कम होगी, लेस लर्निंग एबिलिटी, क्योंकि नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है। दैट हैव मोर लर्निंग एबिलिटी, इनकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, इनकी लर्निंग एबिलिटी कम होती है। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से मौजूद है, उनकी लर्निंग एबिलिटी भी प्रॉपर तरीके से मौजूद होती है। जिनके अंदर प्रॉपर तरीके से नर्वस सिस्टम ही मौजूद नहीं है तो वो प्रॉपर तरीके से लर्न ही नहीं कर सकते। इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, सम एनिमल्स आर दोज which unable to modify their instinctive behavior, यानी कि वो इतने ज़्यादा रिजिड होते हैं कि वो अपना इंस्टिंक्टिव बिहेवियर मॉडिफाई करने के काबिल ही नहीं होते। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं unable to modify their instinctive behavior, यानी कि वो अपना इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है उसे चेंज ही नहीं कर सकते। दे आर अनएबल टू मॉडिफाई, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी सीखना और सीख कर फिर उसको लाइफ में अडेप्ट होना, ये किस में आएगा, लर्निंग बिहेवियर में आएगा। हम ऐसे कह सकते हैं दैट मेक अडेप्टेड टू अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, अडेप्टेड टू गिवन एनवायरनमेंट, मतलब जो इन्वायरमेंट दिया गया है उस इन्वायरमेंट में किस तरह से अडेप्ट होना है। दे हैव लर्न अबाउट फ्रॉम देयर लर्निंग बिहेवियर, तो ये अपने लर्निंग बिहेवियर से ये चीज़ें जो हैं वो सीख रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम ऐसे भी कहते हैं कुछ सिलेक्टिव बिहेवियर होते हैं। देयर सिलेक्टिव बिहेवियर, आप ऐसे कह सकते हैं सिलेक्टिव रिस्पॉन्सेज मौजूद होते हैं। ये जो सिलेक्टिव रिस्पॉन्सेज हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, these due to selective stimulus, ये selective stimulus की वजह से हैं। अब ये जो selective stimulus हैं, these are sign stimulus, ये sign stimulus की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने वो डिस्कस किया था, 3 spined stickle backfish के अंदर, मेल 3 spined stickle backfish के अंदर, स्टिकल बैकफिश के अंदर, कि ये जो फिश होती है इसकी बैली रेड हो जाती है, इसकी बैली क्या हो जाती है, रेड हो जाती है।
और बेली रेड जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं कि दीज आर इन ब्रीडिंग सीजन। ये किस में है? ये ब्रीडिंग सीजन में मौजूद हैं। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स पॉइंट ये है कि ये जो साइन स्टिमुलस है इसको रिकॉग्नाइज करना और फिर इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। ये इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म की वजह से होता है। यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली क्या कर रहा होता है? रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो ये जो हम सिलेक्टिव रिस्पॉन्सेस की बात कर रहे हैं इसको हम इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म के थ्रू हम सिक्रीट करवाते हैं। अब इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म क्या चीज़ होती है? इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म क्या चीज़ है? स्टूडेंट्स इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म जिसको हमने इन शॉर्ट IRM के नाम से मेंशन किया है, ये बेसिकली इंस्टिंक्ट होता है। यानी कि ये भी कैसा होता है? इनबॉर्न होता है। यानी कि ये उसके जेनेटिक्स में ऑलमोस्ट हम ऐसे कह सकते हैं फिट होता है, उसके जेनेटिक्स के अंदर मौजूद होता है। दैट इज प्रेजेंट इन देयर जेनेटिक्स, उनके जेनेटिक्स में है। और यू कैन से दैट इज इनबॉर्न मैकेनिज्म। ये इनबॉर्न मैकेनिज्म होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म बात होती क्या है? स्टूडेंट्स इस मैकेनिज्म के मुताबिक ये है कि हम एक साइन स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज अ साइन स्टिमुलस, एक साइन स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करना। साइन स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर उसके अगेंस्ट एक क्या करना? पर्टिकुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। तो इस तरह से एक साइन स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना, ये किस मैकेनिज्म में आता है? इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म में आता है। सो इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म को भी साइंटिस्ट यही कहते हैं, एथोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि ये जेनेटिक्स है, इनबॉर्न मैकेनिज्म होता है, एंड दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। एस्पेक्ट्स कह सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ कह सकते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको हम कंसिडर करते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमने यहाँ पे फिशेस की बात की है, तो इसमें वो पहले क्या करेगा? यानी कि अदर टेरिटोरियल मेल जो होते हैं, अदर टेरिटोरियल मेल जो होते हैं, टेरिटोरियल मेल इन द प्रीवियस एग्जांपल। अब इस मेल जो हैं वो क्या करेंगे? रेड बेली को ऑब्जर्व करेंगे। रेड बेली उनके लिए एक साइन स्टिमुलस है, एक क्या है? साइन स्टिमुलस है। और ये साइन स्टिमुलस जो है इनके अगेंस्ट एक बिहेवियर एलिसिट होता है, एंड दैट बिहेवियर यू कैन से दैट एग्रेशन। अदर यानी कि रेड बेली को ऑब्जर्व करती हैं, उनके लिए एक साइन स्टिमुलस है, तो उनके अंदर कैसा बिहेवियर? एग्रेशन बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर उनके अंदर क्या हो जाता है? एलिसिट हो जाता है, आप इसे कह सकते हैं आ जाते हैं। एलिसिट लफ्ज़ का मतलब होता है स्टिमुलेट करना। तो ये रेड बेली बेसिकली उनके अंदर ये एग्रेसिव बिहेवियर जो है उसको क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिकली लर्निंग बिहेवियर है वो तो यहाँ पे हमने उसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट आता है दैट इज रिलेटेड टू इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के मुतालिक हम बात करते हैं कि इंस्टिंक्टिव में एक इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म भी है जो कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिलेक्टिव रिस्पांस के अगेंस्ट जो है वो हमसे बात करवाते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो ये है कि लर्निंग बिहेवियर लाइफ एक्सपीरियंसेस पे आता है, ये डेवलपमेंट और एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम पे है, जिसमें लेस डेवलप नर्वस सिस्टम है उसमें लेस लर्निंग बिहेवियर, लेस लर्निंग एबिलिटीज़, जिसका डेवलप नर्वस सिस्टम प्रॉपरली डेवलप्ड है उसमें लर्निंग एबिलिटीज़ भी क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं विच आर अनएबल टू रिस्पॉन्ड, जो मतलब कि अपनी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को चेंज ही नहीं कर पाते, मॉडिफाई ही नहीं कर पाते। और यही चीज़ जो है इन ऑर्गेनिजम्स को अपने गिवन इन्वायरमेंट के अंदर क्या बनाती है? अडेप्टिव बनाती है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में हमने एक बात पढ़ी थी साइन स्टिमुलस। अब इस साइन स्टिमुलस के अगेंस्ट हम सिलेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, और ये सिलेक्टिव रिस्पॉन्स सिलेक्टिव स्टिमुलस के अगेंस्ट ही होता है, जिसको हमने साइन स्टिमुलस का नाम दिया। एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। ये 3 स्पाइन्ड स्टिकल बैकफिश जो होती है इसकी बेली रेड हो जाती है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये जो होता है ये हम कहते हैं कि ये रिकॉग्नाइज होता है थ्रू स्पेसिफिक
रिलीजिंग मैकेनिज्म में। अब ये रिलीजिंग मैकेनिज्म भी उनके जेनेटिक्स में होता है, इन बॉर्न मैकेनिज्म है। इसमें साइंस स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिस्पॉन्ड किया जाता है, दैट इज द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये एक लाइफ की प्रॉपर्टी कह सकते हैं, एस्पेक्ट कह सकते हैं। और इसमें जैसे कि वो टेरिटोरियल बिहेवियर, इनमें एक रिस्पॉन्स जो आता है वो ये है कि वो जो अदर टेरिटोरियल मेल होते हैं, जैसे वो रेड बेली को ऑब्जर्व करते हैं जो कि एक साइंस स्टिमुलस है, उनके अंदर एग्रेशन बिहेवियर जो है उन अदर टेरिटोरियल मेल्स के अंदर डेवलप हो जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे लिए जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है एनिमल्स के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है, या हमारे लिए वो किस तरह से इंपॉर्टेंस का हामिल होता है, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इंस्टिंक्ट्स एंड लर्निंग बिहेवियर को, और हम इसमें बताते हैं कि अभी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का क्या बेनिफिट है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, that is that importance of, which is that importance of instinctive behavior. Instinctive behavior जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो होता है ये इनबॉर्न, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं जेनेटिक्स में मौजूद है, इन्नेट बिहेवियर होता है, जेनेटिक्स में मौजूद है। और अब एनिमल पैदा ही होता है या ऑर्गेनिजम्स अभी डेवलप होता है, पैदा होता है, तो उसके अंदर वो लर्निंग मौजूद होती है। जैसे वो थोड़ा सा अपना साइज बढ़ाता है, इंक्रीज होता है, ग्रोथ होती है, तो वो उस बिहेवियर को परफॉर्म करना शुरू कर देता है विदाउट लर्निंग फ्रॉम एनीवन, विदाउट लर्निंग फ्रॉम एनीवन। तो इसमें हम कह सकते हैं दैट इज बेनिफिशियल फॉर दोस्त विच हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, जिनका लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है, कम लाइफ स्पैन होता है। एंड दे हैव टू लर्न इट फ्रॉम, अब वो क्या करते हैं, दे डोंट लर्न, दे डोंट हैव टाइम, या आप ऐसे कह सकते हैं दे हैव नो टाइम, डोंट हैव टाइम फॉर लर्निंग। उनके पास लर्निंग का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि उनकी उम्र जो होती है वो ऑलमोस्ट आप ऐसे कह सकते हैं फ्यू वीक्स पर मुश्तमिल होती है, डेज पर मुश्तमिल होती है, और इवन मंथ कह लें इस पर मुश्तमिल होती है। अब फ्यू डेज फ्यू वीक्स में वो क्या सीखेगा और क्या अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकेगा, तो इसलिए दे हैव नो प्रॉपर लर्निंग। सो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनके अंदर लर्निंग बिहेवियर नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी लर्निंग बिहेवियर नहीं है, दे हैव लर्निंग बिहेवियर। हम ऐसा कह सकते हैं दे मे शो लर्निंग बिहेवियर, शो लर्निंग बिहेवियर, वो शो भी करते हैं, उनमें ये भी क्वालिटी मौजूद होती है, दे हैव एबिलिटी टू डू इट, उनके पास ये एबिलिटी मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, कैसे, किस तरह से, आप देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एग्जाम्पल में है फीमेल डिगर वैस्प, फीमेल डिगर वैस्प, फीमेल डिगर वैस्प, इसका साइंटिफिक नेम देखें, एमोफिला एंड्रियंसी हम इसे कहते हैं, एमोफिला एंड्रियंसी। एंड्रियंसी, ये इसका साइंटिफिक नेम हम कह सकते हैं, एमोफिला एंड्रियंसी। स्टूडेंट्स, ये डिगर वैस्प एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, इस तरह का एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है इसकी उम्र जो होती है वो फ्यू वीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं 1-2 हफ्ते कह सकते हैं, या बस इतना कोई कह सकते हैं। अब ये फीमेल डिगर वैस्प क्या करती है, जब ये पैदा होती है उसके बाद ग्रोथ होती है, इसकी ग्रोथ होने के बाद दे प्रिपेयर नेस्ट, ये एक नेस्ट प्रिपेयर करती है। नेस्ट हम कहते हैं कि छोटा सा मट्टी का घोंसला बनाती है, मट्टी का घर बनाती है, इसे हम घर गृहाइन भी कहते हैं। ये एक नेस्ट बनाती है, प्रिपेयर नेस्ट। जब ये नेस्ट बना लेती है उसके बाद फिर हम कहते हैं उसमें अंडे देती है, ले एग्स, उसमें अंडे देगी। अंडे देने के बाद दे कैच
कैच एंड किल अ कैटरपिलर। ये कैटरपिलर को कैच करती है, कैटरपिलर। कैटरपिलर आप जानते हैं एक छोटा सा इंसेक्ट और होता है जो उसको कैच करती है एंड किल इट, और उसको किल करती है। किल करने के बाद ये उसको पुट इट इनटू द नेस्ट, पुट इट इनटू नेस्ट, वो नेस्ट के अंदर रखती है एंड क्लोज इट, और उसके बाद फिर उसको क्लोज कर देती है। अब उसने किया क्या है, पहले नेस्ट बनाया, अंडे दिए, कैटरपिलर को पकड़ा, मारा उसको, और उसके बाद फिर उसको नेस्ट में रख कर बंद कर दिया। नेस्ट में रख कर क्या किया, बंद कर दिया। जब वो ये सारा काम कर लेती है, आफ्टर दैट शी डाइज, फिर वो क्या हो जाती है, मर जाती है। अब उसके जो बच्चे हैं वो अंडे से निकलेंगे, जैसे हिचिंग होगी, अब उनको कैसे पता है कि उन्होंने कैटरपिलर पे खाना है, कैटरपिलर को खाना है। अब वो कैटरपिलर को खाना, यानी कि जैसे वो लार्वा फॉर्म डेवलप होगी, वो कैटरपिलर पे फीड करेंगे। कैटरपिलर पे जैसे फीड करेंगे वो बड़े होंगे, बड़े होकर उसको नेस्ट को ब्रेक करेंगे, बाहर निकलेंगे, और उनका भी यही पैटर्न होगा। आफ्टर दैट शी आल्सो डेड, वो भी क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। अब ये सारा काम हुआ है फ्यू वीक्स में, यानी कि ये चंद हफ्तों में ये काम हुआ है। अब चंद हफ्तों में वो ये सीखती कि उसने घर कैसे बनाना है, कैटरपिलर को कैसे कैप्चर करना है, उसको फिर किस तरह से उनको पुट करके क्लोज करना है, तो फिर तो उसकी लाइफ वहीं पे गुजर जानी थी। इट्स अनएबल टू डू ऑल दिस। तो वो शॉर्ट लाइफ स्पैन है, छोटी सी जिंदगी है, और छोटी सी जिंदगी में वो लर्निंग जो है वो कम से कम होती है या ना होने के बराबर होती है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि मे शो लर्निंग। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ऐसे कहते हैं इन दिस सिनेरियो, अगर हम इस सिनेरियो की बात करें तो उसने घर तो बनाया, अब क्वेश्चन इज दैट कहाँ बनाया, यानी कि वो जो रास्ता है, वे है, वे ऑफ नेस्ट, इट हैव टू मेमोराइज, ये उसको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब उसके लिए मिट्टी लेकर आनी है, वो इधर उधर मूव करेगी, लेकिन जहाँ पे उसने घर बनाया है वो रास्ता जो है वो उसको याद रखना पड़ेगा। तो दैट इज़ द लर्निंग। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये उसको बात सीखनी पड़ेगी, तो वो लाइफ में सीखती भी हैं, याद भी रखती हैं, लर्निंग भी करती हैं। लेकिन एज सच ये सारे का सारा जो होता है ये हम कह सकते हैं कि उसके जेनेटिक्स में है, इनहेरिट्स में है, उनके जीन्स में ये बात फिट है कि उन्होंने ऐसे ही करना होता है। स्टूडेंट ये देखें, अब जब हम इसमें बात करते हैं, जब वो एग्स जो हैं, एग्स में हेचिंग होती है, हेचिंग मतलब वो लार्वा डेवलप होता है, लार्वा डेवलप होता है, तो दिस लार्वा फीड अपॉन कैटरपिलर, फीड अपॉन कैटरपिलर, वो कैटरपिलर पे फीड करता है। ये जो कैटरपिलर पे फीड करना उसके लिए एज साइन स्टिमुलस के तौर पे काम कर रहा है, साइन स्टिमुलस, एंड वी कैन से इट इज इन देयर जेनेटिक्स, ये उसके किस में मौजूद है, उसके जेनेटिक्स में मौजूद है। उनको पता है कि पैदा होते ही, हेचिंग होने के बाद लार्वा जो होता है दैट विल फीड अपॉन द कैटरपिलर, वो कैटरपिलर पे फीड करेगा। तो इस तरह का मैकेनिज्म जिसमें यानी कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और शो ऑफ करते हैं और एक खास किस्म के पैटर्न में फॉलो हो जाते हैं और उसी तरह से चलते रहते हैं। ये तो हमने एक एग्जांपल ली है फीमेल डिगर वैस्प की। इस तरह से बहुत से और भी ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, हम उनको देखते हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, और शॉर्ट लाइफ स्पैन होने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में सीख नहीं पाते। सो दे हैव टू फॉलो देयर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, उनको अपना इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है वो फॉलो करना पड़ता है, और उसी को फॉलो करके वो आगे जो है वो अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट है इंस्टिंक्टिव और लर्निंग बिहेवियर में प्रॉपर एक कंपैरिजन किया हुआ है जिसमें डिफरेंसेस मेंशन किए गए हैं, और इट इज़ इन अ गिवन टेबल, ये आपकी बुक पे एक टेबल की फॉर्म में है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ चुके होंगे कि इंस्टिंक्ट और लर्निंग बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह से एक्सप्लेन किया। अगर तो इसमें आता है कंपैरिजन, तो वो कंपैरिजन आप नेक्स्ट टेबल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम कंपैरिजन ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।